हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, जिसको हम लोग को उसमें से दोनों को पढ़ के चूज एनी वन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑप्शंस विच आर गिवन। तो असर्शन जो हमें दिया गया है वो बोल रहा है कि मैल्फिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी एंड नेफ्रॉन ऑफ नेफ्रॉन जो है दे आर सिचुएटेड इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी। और रीजन इसका दिया है कि कलेक्टिंग डक्ट्स converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calvisis. So, इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, देन वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि किडनी इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन जहाँ पे सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, एंड यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा दे आर जस्ट ऑर्गन्स या ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट शेप जो हेल्प करता है टू पास आउट दोस वेस्ट। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किडनी की, सो किडनी को हम लोग बोल सकते हैं कि बीन शेप्ड ऑर्गन है विच इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड इन द लोअर एब्डोमेन। एंड इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन हो जाएगा टू फिल्टर ब्लड और रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगर हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे फर्दर बात करते हैं, देन वी कैन से दैट कि उसके इनसाइड में मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग नेम करते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ अगर हम लोग नेफ्रॉन के बारे फर्दर बात करें, देन we can say that is nephron का two parts है, that means it is divided into two parts. First part is glomerulus and second part is renal tubule. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस को हम लोग बोल सकते हैं एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस करता है ऑफ ब्लड टू रिमूव ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट, और जितने भी तरह के वेस्ट है उनको रिमूव करने के लिए। एंड इसमें एक आउटर डबल वॉल्ड लेयर भी होता है विच इज नेम्ड एज बोमेंस कैप्सूल। सो दिस वाज अबाउट ग्लोमेरुलस। तो हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें वी हैव एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? इट टेक्स द ब्लड, एंड ये हमारा रहा ग्लोमेरुलस। देन वी हैव एफरेंट आर्ट्रियोल कि जो ब्लड हमारा यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल से आया, दैट ब्लड इज मूव्ड टू ग्लोमेरुलस जहाँ पे वो सारा फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, एंड देन वहाँ से मूव करता है वो टू दी इफरेंट आर्ट्रियोल। और वहाँ इफरेंट आर्ट्रियोल से जाने के बाद इट मूव्स टू दी अदर ट्यूब दैट इज पीसीटी, हेनलीज लूप या डीसीटी। सो ये जो ग्लोमेरुलर स्टफ लाइक कैपिलरी यहाँ पे है, उसी में मेन फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, एंड यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल से निकलने के बाद इट मूव्स टू पीसीटी। अब पीसीटी के बारे में बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे बाकी सोल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन में चेंज होता है। देन यहाँ से
हेनलीज लूप में जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, वहाँ पे भी काउंटर करेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करने के लिए, यूरिन का पीएच मेंटेन करने के लिए, एंड देन वी हैव डीसीटी फॉलोड बाय दी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारा प्रोसेस हुआ हमारा किडनी का फिल्टरेशन प्रोसेस टू फॉर्म यूरिन। नाउ अगर हम लोग बात करें कि एरिया वेयर दे आर लोकेटेड, देन वी कैन से दैट ये सब जो है हमारा किडनी का उस रीजन में मिलता है दैट इज नेम्ड एज cortical रीजन। बिकॉज अगर हम लोग किडनी के इनर लेयर की बात करें, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स which are inner medulla and outer cortex। तो अगर ये हमारा किडनी इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इनर हमें मेड्यूला मिलता है जिसमें कॉनिकल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये जो है हमारा जो पर्पल से मार्क किया हुआ है दैट इज द आउटर कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टिकल रीजन में ही हमें सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं जो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, एंड ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड्स जो फॉर्म आउट करते हैं रीनल पेल्विस में एंड फर्दर वो चल जाते हैं यूरेटर्स में। सो बेसिकली यहाँ नेफ्रॉन्स है एंड ये जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें ही वी ऑल नो दैट कि नेफ्रॉन्स का जो एक पार्ट है हेनलीज लूप, ये हेनलीज लूप सब टाइम इनर मेड्यूला में शिफ्ट कर जाता है उसके लेंथ के बेसिस पे, बट ओवरऑल वी कैन से दैट नेफ्रॉन्स जो है वो कॉर्टिकल रीजन में मिलता है, नॉट मेड्यूलरी रीजन। तो यहाँ जो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि मैल्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी जो नेफ्रॉन के हैं दे आर सिचुएटेड इन मेड्यूलरी रीजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। सो असर्शन हमारा फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स जो है वो ऑप्शन डी में लिखा है। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग रीजन के बारे में बात करें तो रीजन में लिखा है कि कलेक्टिंग डक्ट्स दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। सो हम लोग बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स की। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि कलेक्टिंग डक्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ से नेफ्रॉन्स जो है नेफ्रॉन्स के कुछ ट्यूब्स मिलके मेड्यूलरी पिरामिड में आते हैं एंड वहां से फिर रीनल पेल्विस में जाके यूरेटर्स में कंबाइन करते हैं। सो इसीलिए ही हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम जो है वो रीनल पेल्विस में जाता है एंड उसका जो प्रोसेस होता है इट कंटेन्स सम मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट्स जो फर्दर इस प्रोसेस को करता है। तो दैट इज द रीजन कि ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।